देखिए भाई, शुरू करते हैं आज फिर। ये जो इसके क्वेश्चन रहे हुए हैं टाइम एंड वर्क के, आपने कोशिश की होगी, घर जाकर प्रैक्टिस की होगी ऐसे सवालों की। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लेना। और सवाल देखिए आपके सामने क्या है। सवाल है, कितने आदमी काम कर रहे हैं? इसने बताया 5 आदमी काम करते हैं या 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं। तो 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे? तथा का मतलब है या और का मतलब है कि एक साथ काम करेंगे। सवाल कैसे है समझिएगा ध्यान से। या तो 5 आदमी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं भाई? 5 आदमी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 5250 रुपए। या तो सवाल कह रहा है कौन कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं। ये भी कितने दिन में? एक दिन में। ये भी कितने रुपए कमाते हैं? 5250। तो यहां से हमें काम देखना है, किस तरीके से काम देखेंगे इस बात पर गौर करनी है कि किस तरीके से काम देखेंगे समझिएगा। इससे ये कट जाएगा, एक दिन से एक दिन कट जाएगा, यानी कि 5 आदमी का जो काम है वो किसके बराबर है? 7 महिलाओं के बराबर है। या आप कह सकते हैं एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है और एक महिला, तो आदमी और क्या लिखेंगे? महिला। आदमी का एक दिन का काम 7 है और महिला का एक दिन का कितना है? 5। ठीक है। अब देखिए, किसी भी तरफ से आप देख लीजिएगा एक बार सवाल को। कैसे? एक आदमी आपने काम पर लगाया, इसने एक दिन में कितना काम किया और कितने आदमी काम कर रहे हैं? 5 आदमी काम कर रहे हैं। तो 5 आदमी जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? यहां से भी कितना हो जाएगा? अगर आप इधर से लोगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि एक महिला का जो एक दिन का है वो कितना आता है भाई? 5 है और महिला हमने कितनी लगाई थी? 7 लगाई थी। तो इधर से भी क्या आएगा? 35 आएगा। ठीक है। सवाल कह रहा है कितने आदमी हैं? 7 आदमी और कितनी महिलाएं हैं? 13 महिलाएं। कितने रुपए कमाएंगे? तो इस 35 से देखो, ये 5250 कितना गुना? ये 5250 35 से कितना गुना है? 35 से कम 35 कितने बचेंगे? 17। 35 पंजे 175। 17 कहां बचेंगे? 12 में से, हाँ ठीक है। 35 पंजे 175, तो कितना गुना? 150 गुना। अब सवाल देखिए, आपको जो जो कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। सवाल कह रहा है कितने आदमी है भाई? 7 आदमी। एक आदमी 7 काम करता है, तो 7 आदमी कितने काम करेंगे? आप 7 आदमियों का काम ले लेंगे। 35 तो पता चल गया कहां से आया। ठीक है। 7 आदमियों से जब आप काम कराओगे, महिलाएं कितनी हैं? 13 महिलाओं से काम कराओगे। 7 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 49। 13 महिलाएं कितना करेगी? 65। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया भाई? टोटल 9 5 14, 6 4 10 और 11 114। तो 114 का कितना गुना हो जाएगा? 150 गुना। ठीक है। 114 का 150 गुना कितना? 0। 15 चौका 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, 15 एकम 15, 15 और 2 15 और 2, तो 17,100 रुपए। इनकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? डी ऑप्शन आपका है 17,100 रुपए। समझ लीजिएगा, एक बार और दोबारा बता रहा हूं आपको। सवाल ये था, या तो 5 आदमी या तो 7 महिलाएं अगर डेली काम करे तो 5,250 रुपए कमाते हैं। तो हमने यहां से वर्क एफिशिएंसी ली कि एक आदमी एक दिन में 7 सामान बनाता है। शुरुआत में हमारे पास कितने आदमी थे? तो 5 आदमियों से अगर हमने काम कराया, एक आदमी एक दिन में 7 सामान बनाता है, तो 5 ने एक दिन में कितने बनाए? 35। तो 35 के बदले उनको क्या मिला? 5,250 रुपए। तो एक सामान के कितने मिलते हैं? 150 रुपए। एक सामान के बदले 150 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर बात? अब देखिए सवाल क्या कह रहा था आपको। सवाल आपको बता रहा था कि भाई कितने आदमी वहां काम करेंगे? 7। महिलाएं कितनी काम करेगी? 13।
जब 7 आदमी काम करेंगे, एक आदमी 7 सामान बनाता है, तो एक दिन में 49 सामान तो बनाए आदमियों ने। 13 महिलाएं काम करेगी, एक दिन में एक महिला 5 सामान बनाती है, तो 65 बनाया इन्होंने। और जब ये मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का जो टोटल काम आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 114 सामान बनाएंगे। और एक सामान के कितने रुपए आप इन्हें पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150। जब 150 इनको पे करते हैं तो टोटल कितने पे करने पड़ेंगे या कितने रुपए कमाएंगे? 17,100। क्लियर सभी को? तो नोट कर लीजिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चल बताइएगा, पढ़िएगा ध्यान से सभी। क्वेश्चन है, कितने 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.5 घंटे डेली काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करे तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे डेली काम करके इससे 2 गुने काम को 50 दिन में समाप्त कर लेंगे? अच्छा सवाल है, समझिएगा। आप एक बात बताइए बेटा, यहां तथा है, देखो 12 मैन एंड 18 बॉयज, यहां और नहीं है, अथवा नहीं है, यहां क्या बात कही गई? तथा का मतलब है ये मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर कितने देर में ये काम कर रहे हैं? तो समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बता रहा है 12 मैन है, लड़के कितने हैं? 18 बॉयज, इन्होंने मिलकर काम किया डेली कितने घंटे? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे का मतलब 15/2। कोई डाउट किसी को? अब अगली बात कह रहा है डेली 7.5 घंटे काम किया, कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। और कितने दिनों तक किया? 60 डेज तक ये काम इन्होंने किया, तब जाकर काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करता है। यहां इन्होंने वर्क एफिशिएंसी बता दी। क्या एफिशिएंसी बताइए ये समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष का काम बराबर किसके है? 2 लड़कों के बराबर है। ये सवाल बता रहा है कि नहीं? तो यहां से जब हम मैन का और बॉय के जो काम का रेशियो देखेंगे, यानी कि एक लड़का कितना काम करता है, एक, और एक पुरुष कितना काम करता है, तो यहां से ये क्या आ गई भाई आपकी? ये बात आपकी क्या आ गई यहां? कार्य क्षमता। इसको हम क्या कहते हैं? ये कार्य क्षमता क्वेश्चन ने आपको बताई, तो यहां से आपने इस कार्य क्षमता का क्या बना लिया बेटा? रेशियो बना लिया। जब ये रेशियो बन गया तो यहां से टोटल काम निकाल लो। अब कि टोटल काम किया कितना होगा इन्होंने 60 दिनों। ठीक है, कैसे किया होगा अब समझिएगा ध्यान से। जब आप कार्य क्षमता यहां से बनाओगे, एक आदमी 1 घंटे में कितना काम करता है, क्योंकि बात घंटों की है। एक लड़का 1 घंटे में कितना करता है? कितने आपने आदमी लगाए थे? 12 आदमी लगाए। एक आदमी 2 सामान बनाता है, तो 12 आदमी कितने सामान बनाएंगे? पता चल गया। 12 आदमी कितने बनाएंगे? 24 सामान। 24 सामान तो 12 ने बना लिए। एक लड़का बनाता है, एक लड़के कितने लगाए आपने? 18। तो 1 घंटे में ये सामान बनकर तैयार हो गया। 18 और 24 कितने? 42। 42 सामान जो है आपके, मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं इसको, यहां से लेकर आपके जो 42 सामान है वो 1 घंटे में बन गए। और डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं ये? 7.5 घंटे, यानी कि 15/2 घंटे, इतने घंटे कर रहे हैं। और कितने दिनों में इन्होंने काम किया? 60 दिनों में। तो ये टोटल काम आ गया। टोटल काम कैसे आ गया? 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार? 15 ये 45। जो टोटल आपका काम आ गया बेटा, वो काम आपका कितना आ जाएगा? काम आ जाएगा 42 गुना 15 या 45। ये टोटल काम है, ये आपका टोटल काम है। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी बंदों को कोई डाउट? पक्का? सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इनको यही काम करना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन लोगों को जो काम करना है इससे कितना गुना? देखो बेटा इसको समझ लो, इससे कितना गुना? तो जो काम आया इसमें किसकी गुना और कर दो। कोई डाउट? अब टोटल आपको ये काम करना है, समझ गए? कितने दिनों में करना है? सवाल ने बताया बेटा कितने दिनों में करना है? 50 दिनों में करना है। 50 दिनों में, तो 1 दिन में कितना करना है? 50 से भाग कर लो, 1 दिन का काम आ जाएगा। अगर हम इसको 50 से भाग कर लें
50 दिन, तो एक दिन का काम आ जाएगा 5 से 9 बार, 9 दूनी 18, तो एक दिन में हमें 42 गुना 18 ये काम करना है। ये काम करना है कितने दिन में? एक दिन में। यहां तक समझ आ गई बात? पक्का? कोई डाउट किसी बंधु को? और जब एक दिन में इतना काम करना है मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताइए, सवाल तो ये कह रहा था कि अब कितने पुरुष? 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, हमें लड़के ही तो बताने कितने लगाने पड़ेंगे वहां, कितने लड़कों की सहायता से डेली कितने घंटे काम करें, एक दिन में कितने घंटे काम करना है। तो इसका मतलब ये जो काम होना कितने घंटे में होना? 9 घंटे में होना है कि नहीं? तो एक घंटे में कितना होना है? 42 दूनी 84 सामान बनने हैं एक घंटे में, बनाने हैं। अब सवाल पर चलो। अब सवाल आपको कह रहा है कि कितने पुरुष काम पर लगाए? एक पुरुष कितना करता है? तो 21 कितना करेंगे? 42 सामान तो इन्होंने बना लिए बेटा, बना लिए कि नहीं बना लिए? ठीक, बनाने कितने एक घंटे में? और एक लड़का कितना बनाता है? अगर हम ये 42 ही घटा दें चलो इसमें से, तो आपके पास और कितने सामान बनाने आपको? 42 बनाने। और एक लड़का एक घंटे में क्या बनाता है? एक लड़के का काम एक घंटे का एक है, तो हमें कितने लड़के चाहिए? हमें लड़के कितने चाहिए भाई? 42 लड़के और लगाने पड़ेंगे कि नहीं वहां पर उन 21 आदमियों के साथ? कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ कर कीजिएगा। सवाल ये था 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.5 घंटे डेली काम करते हैं। कितने पुरुष? 12 और लड़के कितने? 18। डेली कितने घंटे काम करते हैं? डेली बता दिया 7.5 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं? 60 दिनों तक। इसको हमने यहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन ने अगली बात बताई बेटा। अगली क्या बताई ये समझिएगा। आगे ये बता रहा है आपको कि एक पुरुष का काम 2 लड़कों के समान है। ठीक है। इफ अ वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 2 बॉयज, कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है? 2 लड़कों के बराबर एक आदमी काम करता है। जब 2 लड़कों के बराबर काम करता है तो हमने इनके काम का, ये आदमी है ये लड़का है, हमने इनके काम का रेशियो बनाया। जब एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर करेगा तो पुरुष एक दिन में एक घंटे में कितना काम करेगा? 2 काम। तो लड़का एक घंटे में कितना करेगा? एक काम। यहां से इनके काम का क्या आ गया हमारे पास? रेशियो आ गया। जब रेशियो आ गया, इस रेशियो से आदमी एक घंटे में कितना सामान बना रहा है? 2। लड़का एक घंटे में कितना बना रहा है? एक सामान। जब आदमी हमने कितने लगाए बेटा? 12, तो एक घंटे में कितने सामान बनेंगे? 24 बनेंगे। लड़के हमने 18 लगाए, तो एक घंटे में कितने बनेंगे? 18 सामान बनेंगे। और तो एक घंटे में टोटल जब ये मिलकर काम करेंगे कितने सामान बन जाएंगे? 42 बन जाएंगे। इन्होंने कितने घंटे काम किया था डेली? 7.5, यानी कि 15/2 घंटे इन्होंने काम किया। जब 15/2 घंटे काम किया, कितने दिनों तक काम किया? 60 दिनों तक काम किया। तो टोटल हमारा काम आ गया 42 गुना 450। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनको 2 गुना काम करना है। जो काम हमारा आया इससे कितना गुना? 2 गुना। तो हमने इसमें 2 की गुना कर ली तो 2 गुना काम हो गया। और क्वेश्चन ने हमें बताया कि ये 2 गुना काम 50 दिनों में होना है। तो एक दिन में कितना काम हमें करना है? तो 50 से हमने डिवाइड कर दिया। एक दिन का काम 42 गुना 18। लेकिन सवाल ने हमें ये भी बताया कि डेली 9 घंटे काम होना है। तो एक घंटे का काम निकाल लिया 9 से डिवाइड करके। एक घंटे में कितना काम हमें करना है? 42 दूनी 84 सामान हमें एक घंटे में बनाने हैं। और उसके लिए सवाल ने बताया कि 21 आदमी लगाए, 21 पुरुष लगाए गए। और एक पुरुष एक दिन में कितना कर, एक घंटे में कितना करता है? 2। तो 21 कितना करेंगे? करना कितना था? 84 में से 42 तो कर लिया पुरुषों ने, बचा कितना? ये 42 कौन करेंगे? लड़के। एक लड़का एक घंटे में कितना करता है? एक काम। करने 42 है, तो हमें कितने लड़के चाहिए बेटा? 42 लड़के चाहिए। क्लियर? अब आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। कोई डाउट किसी बंधु को? आगे बात समझ अच्छी तरह? चलो बेटा, घर जाकर देखना।
अपने आप कर लोगे तो बहुत बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा बेटा, पढ़िएगा पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक किले में सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी। किले में क्या बताया कि सैनिकों के लिए कुछ समय के लिए क्या है, एक खाद्य सामग्री है जो निश्चित है, और 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग पलायन कर गया। 1/4 समझिएगा, कितना पलायन कर गया, 1/4 यानी कि 4 सैनिक थे, एक चला गया। सैनिक थे कितने, 4 सैनिक ओरिजिनली थे, और उनमें से एक चला गया, तो अब कितने बचे, 3 सैनिक बचे। अब कितने बचे बेटा, 3 सैनिक बचे। अब सवाल कह रहे हैं ये जो 4 सैनिक थे इनके लिए कितने दिन का खाना था, 10 दिन का था कि नहीं था। ये जो 4 सैनिक थे इनके लिए कितना खाना था, 10 दिन का खाना था। जब 4 सैनिकों के लिए 10 दिन का भोजन था तो टोटल भोजन था कितना बेटा, 40 था। अब 40 में से सवाल के 10 दिनों के बाद सैनिक, अच्छा 10 दिनों के बाद गए हैं भाई, सॉरी, तो टोटल कितने सैनिक थे वहां, 4 में से एक चला गया, तो बचे कितने बेटा, 3। अब ये खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना की पहले चलती, जितना की पहले चलती उतने ही दिन अब ये खाना चलेगा। अब सवाल कह रहा है जितना, तो बताओ वहां कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि वहां कितने समय के लिए भोजन था। तो आप ऑप्शन से लीजिएगा। अगर पहला ऑप्शन है 30, समझिएगा यहां ध्यान से, कितने सैनिक थे, अगर 30 दिन पहले भोजन चलता तो टोटल भोजन कितना था भाई, कितना भोजन था, 120। समझिएगा कितना भोजन वहां पर था, 120 में से सवाल कह रहा है कि 10 दिन बाद गए सैनिक, कितने दिन बाद गए हैं, 10 दिन बाद अगर सैनिक गए हैं बेटा, तो इन 4 सैनिकों ने कितने दिन खाना खाया, 10 दिन खाया, तो कितना खा लिया, 40, तो बचा कितना बेटा, इस 80 को ये 3 सैनिक खाएंगे, तो कितने दिन खा लेंगे, क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता तो छोड़ दो, पॉइंट में आएगा क्योंकि हमारा 30 ही दिन आना चाहिए। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है बेटा, अगर 40 दिन का भोजन था तो टोटल भोजन कितना था, 160, इन्होंने कितने दिन खा लिया, 10 दिन में कितना खा लिया, तो बचा कितना, इस 120 भोजन को कितने सैनिक खाएंगे, जो बचे हुए शेष सैनिक 3 हैं, जब ये 3 सैनिक 120 को खाएंगे तो कितने दिन चलेगा, और पहले भी कितने दिन चलता, ये पहले भी तो 40 ही दिन चलता, हमने यही ऑप्शन लिया था। आई बात समझ में, तो इसका मतलब इसका जवाब क्या है कि वो भोजन वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त था, 40 दिनों के लिए पर्याप्त था। इस तरीके से आप इसको बताएंगे। समझ आ गई बेटा बात, किसी को डाउट कहीं, कोई क्लियर है सभी को, चल दूं आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि 25 आदमियों को 20 दिन में एक काम पूरा करना था, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी काम छोड़ते गए, इस प्रकार काम कितने दिनों में पूरा होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराया भी था, वहां 10 दिन में छोड़ रहे थे, यहां कितने दिन में छोड़ रहे हैं, तो टोटल काम कितना था उसी तरीके से कीजिएगा। कितने आदमी है बेटा, 25 आदमी है, कितने दिन में काम करना था, 20 दिन में करना था, तो टोटल काम कितना था, 500 सामान बनाने थे। सवाल कह रहा है कि भाई यहां हुआ क्या कि प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी छोड़ते गए, तो कितने आदमियों ने शुरू किया, 25 आदमी शुरू कर रहे हैं, और कितने दिन में, प्रत्येक कितने में कह रहा है, 10 दिन में, तो पहले 10 दिन इन्होंने काम किया, तो कितना काम हो गया बेटा, 250। अब आदमी 5 चले गए, कितने बचे, 20 आदमी फिर कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन फिर करेंगे, तो कितना हो गया, 200। अब कितने आदमी चले गए, 5 बचे, कितने, 15। अब काम आपका कितना बचा भाई, यहां तक कितना कंप्लीट हो गया, 450। काम था कितना बेटा, 500, तो बचा हुआ कितना है,
50 सामान बनने हैं, कितने दिन में बनेंगे? ये 15 आदमी इसको कितने दिन में बना लेंगे? तो 15 से इसको क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 5 ढाई 50, 3 सही 1/3 दिन ये लगे बेटा। कितने दिन लगे ये? 3 सही 1/3 दिन। और ऊपर कितने दिन आपके लग चुके हैं? 20 और 3 सही 1/3, तो टोटल कितने दिन में होगा? 23 सही 1/3 दिन में ये काम आपका क्या होगा? इस तरीके से पूरा होगा। ठीक है, कितने दिन में होगा भाई? 23 एंड 1/3 डेज, 23 सही 1/3 दिन में। इसी टाइप का वो सवाल था जो आपको पहले भी कराया था। क्लियर सभी बच्चों को? कोई डाउट, कुछ पूछना हो? कोई बात नहीं पूछनी है? देखिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा इनकी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें छूट जाएगी, फिर समझ नहीं आएगी चीजें। ठीक है, चलो बेटा आगे चलिए। देखिएगा, क्वेश्चन है 5 किलोमीटर की एक सड़क 100 दिनों में बनाई जानी थी। उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी हुई है। तो काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अब कितने और लोगों की जरूरत होगी? देखो, कितने आपने वहां आदमी कितने लगाए थे भाई? कितने आदमियों ने काम शुरू किया? 280 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया बेटा? कितने दिनों तक काम किया? 80 दिनों तक काम किया इन्होंने। और 80 दिन में कितनी सड़क बनाई? 3.5 किलोमीटर। कोई डाउट यहां तक? अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कितने आदमी लगाए जाएं, कितने आदमी काम करेंगे निर्धारित समय। समय कितना था आपके पास? 100 दिन में से कितने दिन काम हो चुका? दिन कितने बचे आपके पास? 20 दिन में काम होना है अब। और वो काम कितना बचा है? 1.5 किलोमीटर। जो इनको काम करना है वो इधर लिखते हैं, इनका काम इधर लिखते हैं। इसी तरीके से आप टाइम एंड वर्क में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर? अब बस आपको इसको सोल्व कर लीजिएगा, जवाब आपके पास आ जाएगा। देखिएगा, 20 चौक 80। ठीक है, पॉइंट दोनों तरफ है, या 5 से 0.3 और 5 से 0.7। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16 तिया 480 आदमी उस काम को क्या करेंगे? अब कितने आदमी काम को पूरा करेंगे? 480 आदमी काम को पूरा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कितने आदमी पूरा करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोग और वहां पर एक्स्ट्रा लाए जाएं। ऑलरेडी इस आदमी के पास कितने आदमी थे? जिसने काम ठेके पर लिया उसके पास कितने आदमी थे? 280। और काम कंप्लीट कितनों ने किया? तो कितने एक्स्ट्रा बढ़ाए इसने? सवाल यही तो पूछ रहा है, कितने एक्स्ट्रा लाया वो? 200 आदमी वहां पर और बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर सभी को? बताइएगा, आप कोशिश कीजिएगा भाई। देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी ठेकेदार ने काम कितने दिन में करने का ठेका लिया? 96 में कितने मजदूर लगाए? सेम इसी टाइप का है, कोशिश कीजिएगा। 100 मजदूर काम पर लगाए, 100 आदमी काम पर लगाए, 96 डेज में टोटल काम करना है। ठीक है, और किंतु निर्धारित समय के 1/6 में निर्धारित समय कितना है? तो 1/6 कितना हुआ? 16 दिन। यानी कि 16 दिन तक काम हुआ। 16 दिन में कितना काम हुआ भाई? सवाल कह रहा है 16 दिन में कितना काम हो पाया? 1/7 काम हुआ। कितना काम हुआ? 7 किलोमीटर की अगर सड़क बनानी थी तो 1 किलोमीटर की बनी, तो कितनी बची बेटा? 6/7 बच गई। ये किसको करनी है अब?
काम को समय पर पूरा करने के लिए अब कितने एंटायर वर्क वॉज कंप्लीटेड, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा लेबर्स। ठीक है, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा लेबर कितनी लगानी पड़ेगी, सेम ऐसा ही है। एक्स्ट्रा लेबर कितनी लगानी है काम को समय पर पूरा करने के लिए? कितने दिन खर्च हो गए इसके? दिन थे कितने? क्वेश्चन कह रहा है कितने आदमी काम करेंगे और दिन कितने बचे हुए हैं? 80 दिन में कितने आदमी काम करेंगे? बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा उसी तरीके से। 7 से 7 कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 चौक 16, 5 चौक 20 सिका 120 आदमी उसको क्या करेंगे भाई? कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके पास पहले से कितने थे? 100 आदमी। तो कितने आदमी इसको एक्स्ट्रा वहां लगाने पड़ेंगे? कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? ठीक है, कितने आदमी वहां लगाने पड़ेंगे भाई? ये ठीक कर लीजिएगा आप सभी, कितने आदमी उसमें लगाने पड़ेंगे? और 20 आदमी और लगाने पड़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं उनको कोशिश करेंगे। आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख कर दे देना क्वेश्चन, तो मैं आपको सोल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन बता रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। मतलब जितने टाइम में ए अकेला करता है उतने ही टाइम में कौन कर लेता है? बी प्लस सी। तो हम एक बात कह सकते हैं बेटा कि जो कार्य क्षमता है, जो कार्य क्षमता है वो ए की और इन दोनों की क्या है? बराबर बराबर है। ये तो कह सकते हैं हम, क्योंकि जितने समय में क्वेश्चन बता रहा है ए अकेला करता है उतने समय में कौन करते हैं? तो कार्य क्षमता दोनों की बराबर। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं बेटा? अपने उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। तो एलसीएम आपका कितना? 30, इससे 3 टाइम, इससे कितने टाइम? 2 टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपका हो गया कि इन तीनों का एक दिन का जो काम आया, क्योंकि ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 3, सी का एक दिन का काम कितना है? 2। जब हम तीनों को जोड़ेंगे हमें पता चला कि तीनों का जो एक दिन का काम आएगा बेटा कितना आएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन यहां रेशियो में कितना है? रेशियो में एक दिन का काम कितना है? रेशियो में कितना काम है तीनों का? 2 है भाई, एक इनका एक इनका। तो 2 से 5 देखेंगे कितना गुना? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना काम ये करते हैं भाई, 2.5 गुना काम ये करते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 2.5। एक दिन में कितना काम करता है? 2.5। और बी और सी भी एक दिन में कितना काम करते हैं? अब जब हमें पता चल गया ए 2.5 करता है, ए और बी कितने करते हैं भाई? 3। तो बी कितना करता होगा? 0.5 करता होगा या नहीं करता होगा? भाई ए और बी ने मिलकर 3 सामान बनाए, इसमें से ए अकेला बनाता है कितने? 2.5। तो बी कितने बनाएगा बेटा? 0.5, यानी कि आधा सामान। और बी को टोटल सामान बनाने में कितने दिन लगेंगे? आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा बेटा? 60 दिनों में इस तरीके से उस काम को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। समझ आ गई बात? कोई समस्या किसी भाई को? क्लियर? नेक्स्ट चलूं? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ए तथा बी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। 15 घंटे तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं।
यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। कितनी कम लगाते हैं? 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। बातचीत में ज्यादा समय गंवा देते होंगे अगर मिलकर काम करते हैं। और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। कितने घंटे में बनाते हैं बेटा? 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? यह जवाब आपको बताना है। पढ़िएगा ध्यान से, कोशिश कीजिएगा। हाँ बेटा, कराऊं? नहीं होगा? चलिए समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए कितने घंटे में दीवार बना रहा है? ए कितने घंटे में दीवार बना रहा है बेटा? 15 घंटे में। बी कितने घंटे में बना रहा है? 20 घंटे में। एलसीएम कितना बेटा? 60। 15 चौका 60 और 20 दिया। ये 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है। कितने लगाता है? 3 लगाता। अब एक बात समझिएगा, जब एक आदमी ने, इस आदमी ने 1 घंटे में 4 लगाई, इसने 3 लगाई, तो दोनों 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे? हमारे अकॉर्डिंग तो 7 ईंट लगाएंगे। अगर वहां 60 ईंट लगती हो दीवार में, अगर 60 लगती होगी, ठीक। लेकिन सवाल कह रहे हैं इन 60 ईंटों को अगर वे मिलकर काम करें तो कितनी देर में कर लेते हैं? अगर वो मिलकर काम करते हैं तो इस काम को, काम कितना है? वो 60 ईंट लगाने का। तो इन दोनों ने ये जो 60 ईंट लगाई, ये 60 ईंट कितने घंटे में लगा ली बेटा? 12 घंटे में लगा ली। अगर 60 ईंट दीवार में लगती तो ये कितनी देर में लगा लेते? 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगा रहे हैं? ये 5 ईंट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अगर टोटल 60 ईंट दीवार में होती तो 1 घंटे में कितने लगा रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। पहले अलग अलग काम कर रहे थे तो कितने लगा रहे थे? जब अलग अलग ये दोनों काम कर रहे थे तो कितनी ईंट लगा रहे थे बेटा? अब कितनी लगा रहे हैं? तो कितनी कम लगाई? सवाल कितनी कम बता रहा है? सवाल ने कितनी कम बताई? 280 2 से कितना गुना? 140 गुना। तो यहां ईंट भी 60 नहीं होगी, 60 का कितना गुना? और 60 का 140 गुना कितना हो जाएगा? ये आपको देखना है। 0
0 14 छिका कितने, तो टोटल वहां ईंट कितनी थी भाई दीवार में, 8400 ईंट। ठीक है,